शाम के समय खन्ना परिवार के घर में हंसी मजाक का शोर है। मोहल्ले वाले कहते हैं कितना खुशहाल परिवार है। बेटा बड़ा डॉक्टर है, बहू सुंदर है और ससुर जी रिटायर्ड अफसर। लेकिन जैसे ही मेहमान जाते हैं वो हंसी कांच की तरह चटक जाती है। रवि बेटा अपने फोन में डूब जाता है, कामिनी बहू रसोई में बर्तन पटकने लगती है और बूढ़े पिता सत्य प्रकाश जी अपने अंधेरे कमरे की ओर चुपचाप बढ़ जाते हैं। इस घर में सब कुछ है, बड़ा टीवी, महंगा सोफा, चमकती टाइलें। बस एक चीज की कमी है, संवाद। यहां लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, बल्कि एक दूसरे पर चिल्लाते हैं या फिर खामोश रहते हैं। सत्य प्रकाश जी को डायबिटीज है। रात के 10 बजे उन्हें चक्कर आने लगे। वे लड़खड़ाते हुए रवि के कमरे के पास गए। अंदर से रवि और कामिनी के झगड़ने की आवाजें आ रही थीं। कामिनी, तुम्हारे पिताजी सारा दिन खांसते रहते हैं, मेरी नींद खराब होती है। उन्हें किसी वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम में क्यों नहीं छोड़ देते? रवि, चुप रहो, समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे डॉक्टर का बाप आश्रम में रहता है। बस सह लो कुछ दिन, वैसे भी अब उनकी उम्र ही कितनी बची है। सत्य प्रकाश जी का हाथ दरवाजे की कुंडी पर ही रुक गया। वो हाथ जो कभी रवि को उंगली पकड़कर चलना सिखाता था, आज कांप रहा था। वो दर्द जो उनके शरीर में था, वो उस घाव के सामने कुछ भी नहीं था जो उनके बेटे के शब्दों ने उनके कलेजे पर दिया था। वे वापस अपने कमरे में आए और अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठ गए। सुनो सावित्री, तुम जल्दी चली गई। देखो, आज इस महल जैसे घर में मेरे लिए 4 कदम की जगह भी भारी पड़ रही है। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी गुल्लक निकाली। ये वही गुल्लक थी जिसे उन्होंने अपनी छोटी छोटी खुशियां मारकर भरा था ताकि रवि की डॉक्टरी की फीस भरी जा सके। आज उस गुल्लक में सिर्फ धूल थी और कुछ पुराने सिक्के। सत्यप्रकाश जी को याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराया था ताकि रवि को महंगा लैपटॉप दिला सके। आज वही रवि उनकी खांसी से परेशान था। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। चाय का वक्त हो गया था, पर सत्यप्रकाश जी बाहर नहीं आए। कामिनी चिढ़ते हुए उनके कमरे में गई। बाबूजी, कितनी देर सोएंगे? चाय ठंडी हो रही है। को जवाब नहीं मिला। जब रवि ने अंदर जाकर देखा तो सत्यप्रकाश जी बिस्तर पर लेटे थे। उन्हीं की आंखों के कोने में एक आंसू सूख चुका था। मेज पर एक छोटा सा नोट रखा था। बेटा, आज से तुम्हारी नींद खराब नहीं होगी। मैं जा रहा हूं, वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। अपनी इज्जत बचाकर रखना, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी इज्जत बनाने में ही गुजार दी। खुश रहना। रवि के हाथ से वह नोट गिर गया। वह बड़ा डॉक्टर तो बन गया था, पर अपने पिता की उस खामोश तकलीफ का इलाज नहीं कर पाया जो सालों से उनके सीने में पल रही थी। हर घर की कहानी अक्सर यही है। हम बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए घर तो सजा लेते हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों के मन के कोनों में पसरे अंधेरे को दूर करना भूल जाते हैं। चीजों की कीमत बढ़ गई है, पर रिश्तों की कद्र घट गई है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। कमेंट करना मत भूलना। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।